नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, रक्षाबंधन को लेकर लोगों के मन में बड़ा संदेह है कि 11 तारीख को है कि 12 तारीख को है। इस संदेह को मिटाने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने पंचांग लेकर उपस्थित हूँ। यह पंचांग बनारस का पंचांग है। क्या कहता है पंचांग, किस आधार पर 11 तारीख को या 12 तारीख में किस डेट में रक्षाबंधन को मनाना उचित होगा। इसके साथ रक्षाबंधन मनाते समय किन विशेष विषयों का ध्यान रखना है। रक्षाबंधन में बहन भी कुछ ऐसी चीज़ें देकर भाई के विकास में वृद्धि कर सकती है। भाई को क्या गिफ्ट देना चाहिए जिससे उसके भाग्य में वृद्धि हो। कैसी होनी चाहिए रक्षाबंधन की थाली, किस तरफ मुख करके रक्षाबंधन बांधना है। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम वार्ता करेंगे। तो आइए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे ज़्यादा विवादित है इस समय कि रक्षाबंधन वास्तव में 11 को है कि 12 को है। तो हमारे पास ऋषिकेश पंचांग है, इसमें साफ साफ तौर से लिखा हुआ है कि 11 तारीख को रक्षाबंधन रहेगा, लेकिन पूर्णिमा तिथि शुक्रवार 12 तारीख को दिखा रहा है। और जबकि रक्षाबंधन का नियम है कि पूर्णिमा तिथि में ही इसको मनाना चाहिए। यही मेन कारण है विवाद का। अब आइए, इसके संबंध में पंचांग ही क्या कहता है, मैं उसकी वार्ता करता हूँ। पंचांग में जब कोई भी त्योहार विवादित या शंकामय होता है तो उसके अंत में उस शंका समाधान के लिए विद्वानों के द्वारा लिखा जाता है। तो लिखा गया है कि धर्म सिंधु के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सूर्योदय से 3 मुहूर्त से अधिक व्याप्त तिथि में भद्रा रहित अपराह्न या प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि जिस तिथि में 3 मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से एक लंबा समय होता है, जब तक वह तिथि रहती है, उस अर्थात पूर्णिमा तिथि रहती है, उसी में रक्षाबंधन मनाना चाहिए और भद्रा रहित होना चाहिए। लेकिन 12 तारीख को सुबह 7:16 पे ही पूर्णिमा समाप्त हो जा रही है, प्रतिपदा लग जा रही है। और प्रतिपदा में रक्षाबंधन बांधना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए व्यवहारिक तौर से देखा जाए तो समय बहुत कम है और शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में लिखा है कि 3 मुहूर्त से अधिक समय होना चाहिए, वह भी नहीं पूरा हो पा रहा है 12 तारीख को। अब 11 तारीख को क्या विवाद है। 11 तारीख को सुबह चतुर्दशी तिथि मिल रही है और कितने बजे से पूर्णिमा मिल रही है? 9:35 से 11 तारीख को। शास्त्रों का नियम है कि जो तिथि सूर्योदय काल में हो उसी के अनुसार त्यौहार को मनाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यही आ रही है कि जैसे तिथि समाप्त हो रही है तुरंत प्रतिपदा लग रहा, प्रतिपदा में कोई त्यौहार नहीं करना चाहिए। अब भद्रा कब से कब है? 9:35 से ही 11 तारीख को भद्रा भी लग जा रहा है, अर्थात पूर्णिमा और भद्रा एक ही समय से लग रहे हैं। और कब तक रहेंगे? 8:25 तक भद्रा रहेगा। इस स्थिति में क्या किया जाए? 8:25 के बाद रक्षाबंधन बांधा जा सकता है 11 तारीख को। अब विषय उठता है कि कुछ चैनलों पे 11 तारीख को सुबह, दोपहर या 3 बजे के आसपास मुहूर्त बताया जा रहा है। वो किस कारण से बताया जा रहा है? देखिए, मुहूर्त में अभिजित मुहूर्त और चौघड़िया का मुहूर्त जो है, ऐसा माना जाता है कि उस मुहूर्त काल में कोई कार्य किया जाए तो शुभ होता है। इन मुहूर्तों का प्रयोग इमरजेंसी में किया जाता है। जैसे बुधवार के अलावा सभी तिथियों में, सभी दिनों में अभिजित मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन
अभिजित मुहूर्त भी ध्यान देना है कि वो भद्रा के समय रहेगा, जबकि रक्षाबंधन में साफ साफ तौर से लिखा है कि भद्रा रहित होना चाहिए। तो यह मन में थोड़ा सा संदेह पैदा करता है कि भद्रा तो है ही, अभिजित मुहूर्त भले है। तो अगर जिनके मन में ये संदेह ना हो कि हमको दोनों के बीच में क्या भेद करना है, वो अभिजित मुहूर्त में भी दोपहर में बांध सकते हैं। नहीं तो आप सीधे जब भद्रा समाप्त हो आराम से रात 8:25 के बाद रक्षाबंधन आप बांध सकते हैं। अब आपके मन में होगा क्या कुछ खा पी के रक्षाबंधन बांधा जाए उचित होगा? बिल्कुल हो सकता है। रक्षाबंधन रात्रि में बांधा जा सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे। निर्णय सिंधु कह रहा है, पंचांग में साफ लिखा है कि रक्षाबंधन का कृत्य रात में किया जा सकता है, लेकिन प्रतिपदा में नहीं किया जा सकता है, ऐसा इसमें साफ तौर से लिखा है। तो रात्रि में आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं। तो मित्रों, एक बार मैं फिर से कहता हूं, पूरी बात को एक तरफ से दोहराता हूं। 11 तारीख को सुबह 9:35 के बाद ही जो है वो पूर्णिमा लग रही है। सूर्योदय काल में पूर्णिमा नहीं है, लेकिन भद्रा भी इसी दिन प्रारंभ हो जा रहा है 9:35 से, जो रात 8:25 तक रहेगा। तो लोग 8:25 के बाद रक्षाबंधन बांधे, ऐसा ऋषिकेश पंचांग बोल रहा है। अब विषय उठता है कि हम द्वादशी में क्यों न करें। द्वादशी में 7:16 तक ही पूर्णिमा है, उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है। शास्त्रों का मानना है कि कम से कम 3 मुहूर्त तक वह तिथि रहे, तभी पूर्णिमा रहे, तभी उसमें रक्षाबंधन बांधना चाहिए। ये पहली शंका थी जिसके बारे में हमने शास्त्र सम्मत सारी बातें की। देखिए, शास्त्र का मानना है कि धर्म का मानना है जो धारण करने योग्य हो। तो आप 11 तारीख को सुबह, दोपहर या शाम की वेला में जैसे भी आपसे हो सके, जब आपका भाई सहज रूप से उपलब्ध हो जाए तो इन मुहूर्तों में बांधे, नहीं तो रात को 8 बजे के बाद जो हमने मुहूर्त बताया है इसमें बांधें। पहली चीज। अब विषय उठता है कि क्या पहनकर, किस तरफ मुख करके थाली को कैसे सजाया जाए, कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, इस पे वार्ता करते हैं। भाई, दोनों भाई बहन शुद्ध रूप से स्नान आदि करके खुशी खुशी रक्षाबंधन बांधे, यह सबसे पहली और आवश्यक जरूरत है। फिर दोनों स्नान आदि करके अपने मनपसंद वस्त्रों को धारण करें। उसके बाद जैसे आप इसमें लकी वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि कोई शुभ कार्य करने से पहले अपने लकी रंग को पहनना चाहिए। लेकिन यह लकी रंग या तो आपकी कुंडली के अनुसार या तो आपकी न्यूमरोलॉजी के अनुसार ही निश्चित किया जा सकता है। तो लकी वस्त्र धारण करके एक थाली बहन तैयार करेगी। थाली में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो थाली में एक स्वास्तिक आप बना लें। किसी भी शुभ काम में स्वास्तिक बहुत अच्छा होता है। उसमें दीप रख लें, उसमें मिठाई रख लें, उसमें रक्षाबंधन रख लें, अक्षत रख लें, चंदन रख लें। ये सारी चीज़ें रखकर भगवान के सामने आपको थाली को समर्पित करना है और मन ही मन भगवान से मांगना है कि मेरा भाई स्वस्थ हो, उसकी आयु लंबी हो, उसका विकास हो, उसके जीवन में सुख समृद्धि व्याप्त हो। यह आप भगवान से कामना कर लें। साथ में बहन, बेटी और बुआ का कारक बुध को माना जाता है। कहा जाता है कि कुंडली में अगर बुध खराब हो या बुध की अच्छी दशा नहीं चल रही है तो बहन, बेटी या बुआ आपको समी का हरा पत्ता ला के दे दे, या हरे रंग का धागा आपके शरीर पे बांध दे, या कोई भी हरी चीज़ या हरा वस्त्र आपको अगर गिफ्ट कर दें, तो इससे आपके जीवन में बुध की जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। जिसको बंधवाना है बालक को, उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए नियम है कि साफ सुथरे वस्त्र पहन के, नए वस्त्र धारण या तो नया वस्त्र धारण करके पूरब मुख करके बैठ, उत्तर मुख करके बैठ जाए और बहन पूरब मुख करके बैठ जाए, जिससे
आसानी से दोनों का मुख श्रेष्ठ दिशा में हो, जिससे रक्षाबंधन बांधा जा सके। पहली चीज, शांत और खुशी भाव से मन ही मन बहन के शुभ स्वास्थ्य के लिए यह रक्षाबंधन को बंधवाना है। बहन को देना क्या है? ग्रीन कलर की चीज़ें देना बहन के लिए फायदेमंद होता है। जैसे ग्रीन कलर में वस्त्र है, अगर बहन साड़ी वगैरह पहनती है तो साड़ी दें, सूट दें, या ग्रीन कलर का पन्ना दे सकते हैं। बहन को ग्रीन चीज़ें गिफ्ट करने से आपका बुद्ध मजबूत होता है। ज्योतिष का मानना है कि बहन बेटी बुआ का कारक बुद्ध है। ग्रीन चीज से बनी हुई कोई चीज बहन को आप गिफ्ट कर सकते हैं। अब रक्षाबंधन बांधते समय क्या करना है? सबसे पहले बहन जो है गणेश जी का नाम लेगी, क्योंकि किसी शुभ कार्य में गणेश जी का नाम लिया जाता है। अगर आप बड़े हों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी बांधते हैं तो मंत्र नहीं कर पाएंगे, तो गार्जियन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय गणेश जी ओम गणेशाय नमः, इस तरह के मंत्रों का पहले उच्चारण करें। फिर बहन जो है भाई को दीप टीका लगाए, दीप दिखाए, और सर पे कोई विशेष वस्त्र वगैरह रखा जा सकता है, जिससे उसके बाद बहन को मन ही मन यह मंत्र बोलना है, या बगल में गार्जियन अगर खड़े हैं वो बोल सकते हैं। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुवंधनाम रक्षे माचल माचल। यह मंत्र जो है बहन खुद बोल सकती है, नहीं तो आसपास अगर गार्जियन खड़े हैं वो इस मंत्र को बोल सकते हैं। रक्षा बांधने के बाद ही भाई बड़े खुशी मन से अपनी बहन को जो गिफ्ट हमने बताया है वह गिफ्ट दे, मिठाई खिलाए, और बहन को भी मिठाई खिलाए, बहन भाई को मिठाई खिलाए, और दोनों जीवन भर मन ही मन एक दूसरे की शुभ कामना के लिए प्रणबद्ध हों और एक दूसरे का सहयोग करें। तो मित्रों देखिए, शास्त्र जो है, धर्म जो है, उसमें आप यह मन में बिल्कुल संदेह न लाएं कि कब बांधा जाए, क्या बांधा जाए। हमने आपको सारी बातें बता दी। समय का ध्यान रखिएगा, जिस समय भी आप बांधें बिना मन में कोई हिचक रखे हुए भगवान को ध्यान करके बांधें, आपका कार्य पूर्ण होगा और सिद्ध होगा। मित्रों, अगर और कोई मन में शंका शेष हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, या दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो, ज्योतिष सीखना हो, तो भी आप दिए नंबर पर फ़ोन करके हमसे वार्ता कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।